हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल अर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की चैप्टर 1 वीडियो, जिसमें हम डेफिनेशन, मीनिंग कवर करेंगे, साथ में इसका स्कोप कवर करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि नेचर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये आज की वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की आपको सारी वीडियोस इस चैनल पर मिलेगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमें गिवन है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिकली अकाउंटिंग है क्या? तो अकाउंटिंग का मतलब हमें यहाँ पे गिवन है कि ऐसा सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी हम बिज़नेस कर रहे हैं, उनको बेसिकली हम समराइज फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं। बेसिकली जो भी आपके डे टू डे बिजनेस में आप ट्रांजैक्शन करते हो ना, चाहे आप सेल्स कर रहे हो गुड्स की, चाहे आप परचेज़ कर रहे हो, चाहे आपके क्रेडिटर्स हो रहे हो यानी कि आप उधार माल बेच रहे हो या उधार माल खरीद रहे हो, या फिर आप कोई कैश पेमेंट कर रहे हो, तो ये सारी जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है ना, इनकी आप रिकॉर्डिंग करते हो अकाउंटिंग में। और जो आप रिकॉर्डिंग करते हो ना, वो सिस्टमैटिक वे में करते हो। फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद उसको क्लासीफाई करते हैं, उसको समराइज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लाइक समराइज फॉर्म इन द सेंस ये हो गया कि आप उसको P&L या बैलेंस शीट में जो है प्रिपेयर करते हो, ताकि अंडरस्टैंडेबल हो पाए, ताकि आपको पता लग सके कि आपके बिजनेस में कितना आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, कितना आप लॉस अर्न कर रहे हो, आई मीन इनकर कर रहे हो। तो और बैलेंस शीट में भी हमें ये पता चल जाता है कि कितनी हमारी एसेट्स है, कितनी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं। तो बेसिकली अकाउंटिंग यही है, एक ऐसा सिस्टम इसमें आप रिकॉर्डिंग करते हैं, समराइज़ करते हैं किनको, बिजनेस और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। उसके बाद आप एनालाइज करते हो, आप देखते हो ना कि आपका प्रॉफिट हुआ है तो पिछले साल की कंपैरिजन में कितना हुआ, ज़्यादा हुआ है तो इट मीन्स कि आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हुई है, कम हुआ है तो इट मीन्स कि आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ हुई है। तो इस पे आप वर्क करते हो, है ना। और लॉस इनकर हुआ है तो क्यों हुआ है, क्या कारण है कि हम लॉस इनकर हुआ है हमारे बिजनेस में, है ना। फिर वेरीफाई भी करते हो, वेरीफाई इन द सेंस कि भाई जो भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या वो सही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ गलत ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, कहीं हमने परचेजेस गुड्स तो करे हैं 10 लाख के और हम शो कर रहे हैं कि हम 12 लाख के कर रहे हैं। वेरीफाई करते हैं इस चीज़ को कि जो भी हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सच भी हैं, फैक्ट पर बेस्ड हैं या नहीं है। उसके बाद रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्टिंग इन द सेंस कि जो भी रिजल्ट निकला वो हम जो है आगे मैनेजमेंट को बताते हैं, ऑनर को बताते हैं एज एन अकाउंटेंट। तो बेसिकली अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है, एक कला है, जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं, साथ में क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई इन द सेंस कि हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, कि जो भी आप परचेजेस कर रहे हो वो आप परचेजेस अकाउंट में शो करोगे, जो भी आप सेल्स कर रहे हो वो सेल्स अकाउंट में शो करोगे उसकी सारी ट्रांजेक्शन्स को, जो भी आप कैश पेमेंट कर रहे हो उसको आप कैश अकाउंट में शो करेंगे, कैश बुक बोलते हैं जिसको हम। तो बेसिकली क्लासीफाई भी किया जाता है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को। तो यही हमारा मीनिंग है अकाउंटिंग का। और फाइनेंशियल नेचर के ही आप जो है ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। फाइनेंशियल नेचर इन द सेंस कि वो ऐसे होने चाहिए जो फाइनेंशियल नेचर के हों, यानी कि पैसों के टर्म्स में, मनी के टर्म्स में वो कन्वर्ट हो पाएँ। लाइक अगर यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि अगर कोई ज़मीन है जिसका जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, लाइक 2000 एकड़ बोल सकते हैं हम इसको, तो हम 2000 एकड़ रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपने अकाउंटिंग में। हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, उसकी वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये इसका एक बेसिकली एग्जांपल है कि हम फाइनेंशियल नेचर के ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हमें अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स की एक डेफिनेशन गिवन है। तो इन्होंने बोला है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज़ करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, सिग्निफिकेंट मैनर में। सिग्निफिकेंट मैनर इन द सेंस कि हम बहुत ही सिस्टमैटिक वे में चल रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हम ये सब चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि सब और हम टर्म्स ऑफ मनी इन द सेंस कि हम ऐसे ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक अगर कोई हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा इवेंट हुआ जिसमें लाइक बोल सकते हैं हम स्ट्राइक हुई या लड़ाई झगड़ा हो गया, तो ये सब हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम क्या रिकॉर्ड करेंगे कि जो ऐसे इवेंट्स हैं, जो ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिनको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना।
तो ये सब आता है इसमें, ठीक है। तो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होने चाहिए और फिर हम जो है उन पे रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं। रिजल्ट इंटरप्रेट इन द सेंस कि हमने कितना कमाया, कितना गवाया, कमाया तो पिछले साल से कितना ज़्यादा कमाया या पिछले साल से कितना कम कमाया, ये सब हमारे रिजल्ट्स में इंटरप्रेट करते हैं हम लोग। स्कोप की बात करें तो स्कोप इन द सेंस कि एरिया कहाँ कहाँ का है अकाउंटिंग का। तो बेसिकली आप अकाउंटिंग कहाँ पे यूज़ करते हो? देखिए, हम अकाउंटिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ करते हैं, हम अकाउंटिंग एनपीओ यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में भी हम अकाउंटिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी अकाउंटिंग का यूज़ होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें यही बताया गया है कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में तो आप समझते ही हो कि बेसिकली अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस भी बोला गया है। लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस इन द सेंस ये होता है कि अकाउंटिंग ना कम्युनिकेट करता है कि आपके बिज़नेस की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो साल मतलब ईयर टू ईयर आप प्रॉफिट ही अर्न किए जा रहे हो, इट मीन्स कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ी अच्छी है, फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी अच्छी है। तो ये आपको पता कैसे चलेगा? ये आपको अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स देखकर ही पता चलेगा। उसके बाद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो देखो, हम जानते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बने होते हैं, बट फिर भी वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनको हम एनपीओ बोलते हैं। फिर भी जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ना उनमें उनको रिकॉर्डिंग तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो अकाउंटिंग यहाँ पे भी काम आता है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज़ होता है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हम जानते हैं सेंट्रल एंड स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो भी अकाउंटिंग मतलब अपनी डे टू डे ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखते हैं। तो अकाउंटिंग यहाँ पे भी होता है। लाइक आपका हो गया फाइनेंशियल बजट प्रिपेयर करना, नेशनल परफॉर्मिंग के रिगार्डिंग डेटा, नेशनल प्रोग्रेस देखना, ये सब आपके अकाउंटिंग मतलब यहाँ पे भी काम आता है। प्रोफेशनल्स की बात करें तो प्रोफेशनल होते हैं हमारे लाइक इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स। तो ये सारे जो हैं अपने अकाउंट्स मेंटेन रखते हैं ताकि देखिए उनको क्या होता है, इन लोगों को इनकम टैक्स तो भरना ही होता है ना। तो भाई अगर ये अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं रखेंगे कि भाई इंजीनियर है या डॉक्टर है, डॉक्टर की डे टू डे काफ़ी पेशेंट्स आते हैं तो इनकम भी बहुत होती है, तो वो अपने रिकॉर्ड रखते हैं ताकि जब उनकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी हो यानी कि जब वो आईटीआर फाइल करे तो वो ये सब दिखा सके कि इतनी इनकम हुई, इतना ये सब हुआ। तो इनकी भी ज़रूरत, प्रोफेशनल लाइन में भी अकाउंटिंग की ज़रूरत है। इंडिविजुअल्स की बात करें तो लाइक अगर आप भी कुछ कर रहे हो, ऐसा आप भी कमा रहे हो, तो आपको भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी होगी। लाइक आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है, अपने लाइवलीहुड के लिए आप अर्न कर रहे हो, तो वो भी आप कर सकते हो। अकाउंटिंग वहाँ पे भी काम आता है ना। और उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग यहाँ पे मीनिंग गिवन है, वही है हमारा जो हमने अकाउंटिंग का किया वही सेम है, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है डिफरेंस। नेचर की बात करें तो अकाउंटिंग को आर्ट बोला गया है। देखिए सबसे पहले ना अकाउंटिंग को आर्ट बोला गया। अकाउंटिंग एज एन आर्ट का ये मतलब होता है कि जो भी आप फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, जो भी आप नॉलेज गेन कर रहे हो ना, उसको जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो तो वो आपकी कला होती है। लाइक अब अगर आप अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, अकाउंटिंग के बारे में पढ़ रहे हो, जब आप एज अ रियल लाइफ अकाउंटेंट की जॉब ज्वाइन करोगे या फिर एज एन अकाउंटेंट रियल लाइफ में वर्क करोगे, तो आप अपनी उस नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे। आप क्या करोगे, अकाउंट्स बनाओगे, है ना। तो ये सब क्या है, आर्ट है, ये आपकी कला है। तो अकाउंटिंग एज अ साइंस का ये मतलब होता है, देखिए साइंस का ये मतलब होता है कि साइंस इन द सेंस व्हाट, साइंस इन द सेंस इज दैट कि कोई ऐसी चीज़ जो प्रिंसिपल्स, जो फैक्ट्स पर बेस्ड है, तो अकाउंटिंग इज अ साइंस इन द सेंस कि क्योंकि अकाउंटिंग के भी प्रिंसिपल्स होते हैं और अकाउंटिंग जो है उन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। लाइक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल हो गया हमारा, है ना, और अक्रूवल वाला हो गया। तो अभी हम आने वाली वीडियोस में प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे, तो वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेसिकली इसीलिए साइंस बोला गया है। साइंस इन द सेंस कि एक बॉडी ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज है। देखिए यहाँ पे हमें गिवन भी है कि साइंस क्या है, हम नॉलेज ऑब्टेन कर रहे हैं, एक सिस्टमैटिक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो साइंस इन द सेंस कि हम प्रिंसिपल, क्योंकि अकाउंटिंग भी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इसीलिए अकाउंटिंग को क्या बोला गया, साइंस बोला गया। अकाउंटिंग एज एन आइडियोलॉजी की बात करें तो आइडियोलॉजी का मतलब क्या, आइडियोलॉजी रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ आइडियाज़ एंड व्यूज़ रिगार्डिंग सर्टेन कॉन्सेप्ट्स। क्योंकि देखो आइडियोलॉजी का मतलब ये होता है कि ऐसा सिस्टम जिसमें आइडियाज़ हों, जिसमें व्यूज़ हों कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, और डिफरेंट आइडियोलॉजी फॉर्म द बेसिस ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल थ्योरीज। देख हम जानते हैं कि काफ़ी सारी ऐसे आइडियोलॉजीज़ हैं जो डिफरेंट इकोनॉमिक या पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिसीज़ पर बेस्ड है।
तो अकाउंटिंग को भी आइडियोलॉजी बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि ना इसको भी हम एक क्या बोलते हैं, जस्टिफाइंग द करंट सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स। तो बेसिकली अकाउंटिंग भी जो है एक तरीके की आइडियोलॉजी की तरह ही हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि ठीक है ना। उसके बाद अकाउंटिंग एज अ लैंग्वेज की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग को बिज़नेस की लैंग्वेज बोला जाता है। अब बिज़नेस खुद आप देखिए, बिज़नेस इसको देखिए, बिज़नेस में ना हम डे टू डे काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है? जब हम प्रॉपर अपने अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, हम प्रॉपर P&L अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, उससे हम इंटरप्रेट करेंगे ना अपने रिजल्ट को कि हमारी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन हमारे बिज़नेस की कैसी है। तो बेसिकली अकाउंटिंग एक क्या है, एक भाषा है हमारे बिज़नेस की जो हमें बताती है, क्योंकि लैंग्वेज ही है जो कम्युनिकेट कर सकती है ना। तो अकाउंटिंग को इसीलिए लैंग्वेज बोला गया है यहाँ पे। अकाउंटिंग एज अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की बात करें तो हिस्टोरिकल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हम जानते हैं, हम अपने ईयर टू ईयर अपने जो है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो अगर हमें कोई भी पास्ट का डेटा चाहिए, पास्ट की ट्रांजैक्शंस का डेटा चाहिए, तो हमें अकाउंटिंग से ही मिल पाएगा। तो इसीलिए अकाउंटिंग एक तरीके का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी बन जाता है कि हमने पास्ट में क्या से प्रॉफिट अर्न किया था या लॉस इनकर किया था। तो बेसिकली इसीलिए इसको हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी बोला गया है। अकाउंटिंग को कमोडिटी भी बोला गया है। अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है कमोडिटी के तौर पे, कमोडिटी इन द सेंस कि क्या एक प्रोडक्ट है। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि देयर इज़ अ डिमांड, जिस चीज़ की डिमांड होती है वो प्रोडक्ट होता है। क्योंकि अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन हर किसी को चाहिए। लाइक उस बिज़नेस का ऑनर है, उसको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस बिज़नेस के मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस बिज़नेस के इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी चाहिए, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी चाहिए। तो ये क्या है, इस इन्फॉर्मेशन की डिमांड है, इसीलिए ये कमोडिटी है। तो शेयर मार्केट इन्वेस्टर जो है वो क्या करते हैं, अगर किसी भी कंपनी में वो पैसा लगा रहे हैं ना, तो सबसे पहले वो कंपनी की रिपोर्ट्स, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को चेक करेंगे। तो जब वो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को चेक करेंगे तो बेसिकली वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उसके लिए क्या बन गई, एक प्रोडक्ट बन गई। क्योंकि उसी के बेस पे ही वो आगे डिसीजन लेगा कि मुझे इस कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना। अकाउंटिंग एज एन इकोनॉमिक रियलिटी की बात करें तो अकाउंटिंग को एक बोला जाता है ऑल्सो कंसिडर टू बी अ मीन्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग द करंट फाइनेंशियल पोजीशन। क्योंकि हम जानते हैं अकाउंटिंग ही हमको बताता है कि हमारे बिजनेस की करंट हालत है क्या, बेसिकली फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स को ये ट्राई करना चाहिए टू मिरर द करंट इकोनॉमिक रियलिटी, की जो भी एक तरीके से कहते हैं ना मिरर दिखाना, करंट इकोनॉमिक रियलिटी क्या है उसके ऑर्गेनाइजेशन की। तो अकाउंटिंग एक शीशा दिखा देता है कि आपके बिजनेस की ये हालत है इस टाइम, तो आपको एक इकोनॉमिक रियलिटी दिखा देता है। अकाउंटिंग एज एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम तो आपको पता लगी क्या होगा, क्योंकि अकाउंटिंग एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम की तरह ही काम करता है, क्योंकि हम इसमें सारा डेटा रिकॉर्ड करते हैं। तो जो डेटा काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल बना देता है अकाउंटिंग प्रोसीजर के हेल्प से। देखिए जो भी आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, अब आपको नहीं पता लगेगा एकदम से, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस तो लिखे हुए हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि इसका रिजल्ट क्या है, मतलब हम पैसा कमा रहे हैं या प्रॉफिट में जा रहे हैं या हम लॉस में जा रहे हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको अकाउंटिंग देगा जब आप अकाउंटिंग मेंटेन करोगे, अकाउंट्स डेटाज बनाओगे, है ना। क्योंकि हम जानते हैं गवर्नमेंट हो गए, रिसर्चर्स हो गए, इन्वेस्टर हो गए, मैनेजर्स हो गए, इन सबको आपके इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो इसीलिए अकाउंटिंग एज एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।